दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 12वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर आपकी स्क्रीन के सामने। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं, ये ऐसा पेपर है जो आपकी एग्ज़ाम में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगा। ज़रूरी जानकारी मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं, किसी भी प्रकार से आप वायरल या रियल पेपर के चक्कर में ना पड़े। ना ही आपको अर्धवार्षिक में वायरल या रियल पेपर मिलेगा और ना ही वार्षिक परीक्षा में। ठीक, फेक पेपर से आपको बचना है। और हमारे द्वारा जो पेपर बताए जाते हैं वो वेरी मोस्ट प्रश्न हम बताते हैं जो आपके सिलेबस के आधार पर हो, और उनसे आपकी एग्ज़ाम में 99% प्रश्न देखने को मिलते हैं हर वर्ष। ठीक, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं पहला जो प्रश्न पूछा गया है उसमें पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आकाश में कौन उड़ रहे हैं। आकाश में कौन उड़ रहे हैं? ऑप्शन दिए गए हैं कोए, कबूतर, बगुले या फिर गिद्ध। इसमें आप सभी विद्यार्थी करेक्ट जो उत्तर बताएंगे, बगुले आपको करेक्ट उत्तर बताना है, जो कि आकाश में उड़ रहे हैं। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? तो इसमें आप सभी विद्यार्थी झूसी करेक्ट उत्तर बताएंगे। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? तो इसमें आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, मराठी भाषा में जूझ उपन्यास लिखा गया है। निम्नलिखित में से किसका संबंध कविता से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध कविता से नहीं है? तो वाद्य यंत्र का जो संबंध होता है वो कविता से नहीं है, बल्कि छंद, भाषा और शब्द, ये सभी कविता के सम्मिलित रूप है। उर्दू और फारसी की छंद शैली क्या कहलाती है? उर्दू और फारसी की छंद शैली क्या कहलाती है? तो आपको बताना रहेगा, रुबाई करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण, आपकी स्क्रीन के सामने। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो इसमें अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपसे पूछे गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है। हमारे इसी चैनल पर आपको वार्षिक एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है, तो सभी विद्यार्थी चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आत्म परिचय से लिया गया है सुंदरवन निशा निमंत्रण। तो इसमें आप निशा निमंत्रण करेक्ट उत्तर याद रखेंगे। भक्तिन महादेवी जी का एक खालिस्तान है, रिपोर्टाज या संस्मरणात्मक रेखाचित्र। तो इसमें आप संस्मरणात्मक रेखाचित्र करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है अतीत में दबे पांव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अतीत में दबे पांव का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन काल के अवशेष। प्राचीन काल के अवशेष आपको करेक्ट करना है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है या कम? तो नाटक में जितने ज़्यादा पात्र होंगे उतना अच्छा नाटक होगा, यानी कि अधिक आपको करेक्ट करना है। जिन शब्दों में मात्राओं की गणना की जाती है खालिस्तान छंद कहलाते हैं। इसमें आप सभी मात्रिक छंद कहलाएंगे, मात्राओं की गणना में मात्रिक छंद करेक्ट होगा। बिंब के भेद कितने होते हैं? बिंब के 3 भेद होते हैं, तो आपको 3 करेक्ट करना है। इसके बाद आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको सही जोड़ी मिलाकर लिखना रहेगा। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है आपसे सही जोड़ी मिलाइए में गीत। गीत में आप ऑप्शन नंबर सी से मिलाएंगे शेर। अवधूत, अवधूत में करेक्ट जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीरीज के फूल से मिलाना है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में आपको बताना है 700 कुएं। अगला क्वेश्चन है नाटक का प्राण तत्व क्या होता है? नाटक का प्राण तत्व में आप ऑप्शन नंबर ई, संवाद से मिलाएंगे। अगला है कवित्त छंद। कवित्त छंद में आपको ऑप्शन नंबर एफ 31 वर्ण होते हैं कवित्त छंद में। जलद में आपको जलद में आप सभी विद्यार्थियों को जो मिलाना रहेगा 6 में ऑप्शन नंबर डी, बादल से। छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद आपको करेक्ट करना होगा। सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सत्य और असत्य लिखिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न, बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं, तो ये आपको असत्य बताना है। परचेंजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, तो इसमें आपको सत्य बताना है। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर वेंडिंग विवाह के 25 वर्ष पूर्ण होने पर मनाया जाता है, तो ये भी आपका सत्य होगा। सिल्वर वेंडिंग का सही होगा और कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है, तो इसमें आप सत्य बताएंगे। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है, तो ये आपको असत्य बताना है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है, तो ये आपको सत्य बताना है। सभी एक स्क्रीनशॉट लें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।